ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। भगवद गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक पूरा हो गया था। एक बार उच्चारण करेंगे 25वें श्लोक से। आप सभी अनम्यूट हो जाएंगे। यथासंभव अच्छे राग में बोलने का प्रयत्न करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलेंगे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि
गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। तो हमने इस 29वें श्लोक में देखा कि सामान्यतः सभी प्राणी जो भी मनुष्य हैं, क्योंकि सभी माया के अधीन हैं, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण आत्मस्वरूप का बोध है नहीं। आत्मस्वरूप का बोध न होने से बिल्कुल बोध नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो आत्मस्वरूप के अर्थात मैं, अहम, जो आत्मा का आत्मा, उसके साथ में अनात्मा के बाकी अन्य तत्वों को जोड़ करके अपने आप को देखता है और स्वयं को जिस प्रकार से, जिसे कहते हैं याथात्म्य, यथा आत्मा अस्ति तथा, आत्मा जिस प्रकार से है वैसा न जानने के कारण भागता रहता है, प्रवृत्ति करता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अभी ये हो गया, अब ये करना है, अभी ये हो गया, ये करना है। एक काम पूरा नहीं हुआ, 100 काम की लिस्ट उसकी तैयार रहती है। तो प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, ऐसा बताया कि प्रकृति के गुण से विमोह सम्मूढ़ हो करके अज्ञानवश क्या करेंगे, प्रकृति की ही माया जाल में, प्रकृति की ही रचना में, प्रकृति ही विषय रूप में हुई है। जैसा आरंभ में आपको बताया था, जब जिन्होंने तत्वबोध पढ़ा होगा या तत्वबोध पढ़ेंगे आगे जा कर के उन्हें ये विषय ध्यान में आएगा कि प्रकृति ही अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य से आश्रित हो करके अपनी माया शक्ति से, प्रकृति शक्ति से वही आकाश को उत्पन्न करना, यानी आकाश रूप में प्रकृति ही परिणत होती है। और आकाश से जब वायु इत्यादि अन्य तत्वों को बताया गया तो वो भी उसी से परिणत होता है, यानी प्रकृति ही उस रूप में। कहने का तो ऐसा होता है कि आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, लेकिन आकाश से वायु की जो भी उत्पत्ति है वो प्रकृति का ही रूप है, प्रकृति की ही परिणति है, प्रकृति ही उस रूप में उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ पंचभूत ही नहीं, इन पंचभूतों के जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, वो भी प्रकृति ही उन गुणों में परिवर्तित हुई है, ऐसा आगे भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है। तो प्रकृति ही इन सब रूपों में है। अब उसी प्रकृति का ये देह भी है, उसी प्रकृति की ये इंद्रियां भी हैं। तो क्या कहेंगे,
प्रकृति को जब हम गुण रूप से देखेंगे तो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, वही गुण, एक गुण के दूसरे स्वरूप को देख करके आकर्षित हो रहा है, भाग रहा है, उसे पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ऐसे में अगर कोई लगा हुआ है तो उसे अगर आप ये कहोगे बंद करो, कहाँ भाग रहे हो, वेदांत का उपदेश दोगे और आपके प्रति श्रद्धा है, छोड़ देगा। तो छोड़ देगा तो क्या होगा, न घर का न घाट का। तो छोड़ना नहीं है, कर्म को ही कैसे करना है उसे समझाओ। कर्म को छोड़ो मत, कर्म को सही करो, कर्म को ठीक करो, ठीक ठीक प्रकार से कर्म करो। ये बताते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब आप कह सकते हैं कभी निष्काम भाव से कर्म करो, अनासक्त होकर के कर्म करो। जब अनासक्त होकर के कर्म करने लगेगा तब स्वयमेव शुद्ध आत्म स्वरूप, उस शुद्ध आत्म स्वरूप के साथ तादात्म्यापन्न जो अंतःकरण है वो भी तो शुद्ध है। आत्म स्वरूप की शुद्धि तो हमेशा है, लेकिन अंतःकरण की अशुद्धि के कारण, तादात्म्य के कारण अभी तक वो जो इस मोह माया में फंसा हुआ था उसे विषय समझ में आने लगेगा। परिणामतः उसे मार्ग पर लाया जा सकता है, यही मार्ग है, मार्ग से च्युत नहीं करना है। ऐसे ही कुछ बताया, इसलिए आगे के श्लोक में कहा था न बुद्धिभेदम जनयेत, अर्थात किसी भी व्यक्ति के मन में बुद्धिभेद मत उत्पन्न करो। उसकी जैसे श्रद्धा बनी है उसी श्रद्धा को उसे मजबूत करते हुए सही श्रद्धा तक ले जाओ, सही विषय तक उसे मोड़ो, यही तो कार्य करना है। तो जो ये कहा था न बुद्धि भेदम जनयेत, यानी बुद्धि भेद का जो चालन जो उसको डिगाना, ऐसा भगवान भाष्यकार भाष्य में कहते हैं बुद्धि भेद करणमेव चालनम, उसके बुद्धि में भेद उत्पन्न करना ही उसे विचलित करना है, उसे चलित करना है, वही चालनम। तन्न कुर्यात्, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 29वें श्लोक का अर्थ है, यही भावार्थ है। अब जब ऐसा है तो जो मुमुक्षु अभी मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहा है, इसका मतलब है तो अज्ञानी। तो ऐसा अज्ञानी जो मुमुक्षु है उसे, क्योंकि कर्म कर रहा है, कर्म का अधिकार प्राप्त है, कर्माधिकारी है, तो कर्माधिकारी अज्ञानी ऐसा मुमुक्षु देखा जाए तो हम सभी आ जाएंगे। ऐसे हम सबको फिर किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, अभी हालांकि द्वितीय अध्याय से लेकर के इस तृतीय अध्याय तक भगवान ने कई बार, कई प्रकार से, कई शब्दों से, कई शैली से, कितने ही प्रकार से इस विषय को बताया है। लेकिन भगवान है, जगत गुरु है श्री कृष्ण, इसलिए गुरु तो करुणा की मूर्ति होती है, करुणावान है, बार बार हमें बताना चाहते हैं। फिर से बता रहे हैं, आगे का श्लोक देखेंगे, 30वां श्लोक उच्चारण करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। बोलिए सभी एक बार। पदच्छेद करेंगे पहले। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः
निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि ये अस्मत् शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो मयि आवयोः अस्मासु, ऐसा सप्तमी विभक्ति बनता। मयि सर्वाणि, ये सर्व शब्द सर्वनाम है। त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंग में होगा क्योंकि विशेषण है। स्त्रीलिंग होगा तो सर्वा, पुल्लिंग है तो सर्वः, नपुंसक लिंग है तो सर्वम। अभी कर्म का विशेषण है, कर्म नपुंसक में है, कर्माणि। तो कर्माणि, ये कर्म कर्मणि कर्माणि। उसी तरह से सर्वम शब्द हुआ तो सर्वम सर्वे सर्वाणि, ऐसा हो जाएगा। वो भी नपुंसक में हो जाएगा। सर्व सर्वणि सर्वाणि ऐसा नहीं होगा, सर्वम सर्वे सर्वाणि। जैसे वनम वने वनानि, उस प्रकार से अकारांत है। कर्मन नकारांत है, इसलिए कर्म कर्मणि कर्माणि, नहीं तो सब जगह एक ही लाठी से मत हाँकना। तो कर्माणि ये सन्न्यस्य के साथ में जाएगा। सन्न्यस्य जो है वो संबंधक भूत कृदन में बन जाएगा। सम उपसर्ग पूर्वक न्यास से सन्न्यस्य बन जाएगा। न्यस है, न्यस, न्यस का मतलब होता है रखना, न्यास करना। तो सन्न्यस्य, अभी सन्न्यस्य ये स्वयं एक प्रकार की क्रिया है, गौण क्रिया है, ये डायरेक्ट नहीं है। इस वजह से इस क्रिया के साथ में जब आएंगे तो वो भी द्वितीयांत हो जाएंगे। तो कर्माणि सर्वाणि ये द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। अध्यात्म चेतसा, ये तृतीयांत है, तृतीया एक वचन है। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतः से तृतीया विभक्ति एक वचन में बन जाएगा चेतसा। तो अध्यात्म चेतसा। निराशीः, निर्ममः, ये सब विशेषण बनेंगे। किसके विशेषण बनेंगे? जो यहाँ पर करता है उसका। तो अभी अर्जुन को उद्देश्य करके कहेंगे तो अर्जुन के विशेषण हुए, अर्जुन, इस प्रकार से। अब इसका अन्वय देखेंगे एक बार। अध्यात्म चेतसा, पहले इस शब्द को पकड़िए। अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। निराशीः निर्ममः विगतज्वरः भूत्वा युध्यस्व। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। साधारण सीधा सीधा अर्थ क्या है? हे अर्जुन, आप क्या करो, इतना सब मैंने आपको बताया, तो अर्जुन के माध्यम से सबको बता रहे हैं, इसलिए आप सभी अपने आप को अर्जुन समझ के बैठिए। तो हे अर्जुन, मुझ में आप सारे कर्मों को समर्पित कर दो। अर्थात इसी को कहते हैं कर्मयोग। ईश्वरार्पण बुद्धि से, ईश्वरार्पण भाव से कर्म करना, यानी ईश्वर को अर्पण करके, समर्पित करके कर्म करो। इसी को भगवान ने यहाँ डायरेक्ट कह दिया, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अर्पण करके। अच्छा, कैसे करना है? तो अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का मतलब क्या हुआ? अध्यात्म चेतः का मतलब हुआ मैं पूर्ण मन से, मैं पूरे मन से, अर्थात समर्पण भाव से सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दूं। मैं यानी आप अपने आप को मैं लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण मन से, अर्थात पूरा मन सहित सभी कर्मों को आप मुझे सौंप दो। अच्छा, किस प्रकार से कर्म करो? मुझे सौंप दिया तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिणाम मैं दूंगा।
अच्छा होगा, मेरी गारंटी है। जब भगवान अगर गारंटी देते हैं तो पूछना ही क्या है। तो कहते हैं निराशी ही, अर्थात कामना को छोड़ दो निष्काम भाव से। फिर कैसे? निर्मम। मम का मतलब है, निर्मम का मतलब वो गुजराती वाला निर्मम नहीं है, हिंदी वाला निर्मम नहीं। निर्मम माने जो क्या बोलते हैं, दयाहीन, ऐसा नहीं है। ममता रहित निर्मम, यानी सब प्रकार का ममत्व छोड़ करके, ऐसा होकर, भूत्वा विगत ज्वर, सब संताप को छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ, जो होगा सब अच्छा होगा। तो इसलिए भगवत गीता में कहते हैं जो होगा सब अच्छा होगा, ऐसे कहते हैं ना। तो जो कुछ भी है सारी चिंताओं को छोड़ करके युध्यस्व, आप ईश्वरार्पण बुद्धि से युद्ध करो, सब कर्म को मुझे सौंप कर युद्ध करो, ये इसका अर्थ हुआ। अभी थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे भगवान क्या कहते हैं। अध्यात्म चेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा का मतलब हुआ आत्मनिष्ठ मनसा, ऐसा मन जो आत्मनिष्ठ हो। ठीक है, अभी उसे कहते हैं अध्यात्म चेत, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतः। अध्यात्म चेतः, ये अध्यात्म शब्द बनता कैसे है? तो बताते हैं आत्मनि इति अध्यात्मम, जो आत्मा में, जो आत्मा में, उसे कहेंगे अध्यात्म। दूसरे शब्दों में कहेंगे आत्मानम अधिकृत्य तिष्ठति इति, आत्मा जो आत्मा को लेकर के, आत्मा के आश्रय से रहता है। कौन रहता है? तो अंतःकरण से लेकर के उसका सारा परिवार। अब उसके सारे परिवार में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण का ही परिवार है। और इससे आगे बढ़े तो इसी अंतःकरण की, अर्थात अंतःकरण के माता पिता जो हैं उन्हीं की दूसरी संतान है ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब उसी में से हैं। तो वो सारा परिवार हुआ। तो इसीलिए इसको कहा पूरा मन लगा करके, चित्त से, मन से, अध्यात्म चेतसा, तो आत्मनि इति अध्यात्मम। और फिर क्या है? अध्यात्म चेतः, अर्थात अध्यात्मनि चेतः यस्य सह अध्यात्म चेतः, आत्मा में जिसका पूरा मन लग गया है। अभी आत्मा में मन लग गया है तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप जो है उसी शुद्ध स्वरूप को दे करके, अभी देखो आत्मा है क्या? तो आत्मा ही भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आप उन्हें लेंगे तो, क्योंकि भगवान ने जब ये कहा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, जब ऐसा कहा, और किससे कहा? पूरे मन से। तो ये जो कुछ भी है सब परमात्मा का ही तो है, परमात्मा का ही तो अंश है। ऐसे परमात्मा, इस परमात्मा को जब आप, हालांकि विचार का विषय है, अभी हम विचार कर रहे हैं, जैसे जैसे विचार करेंगे हमें स्पष्ट रूप से ये हमारा भाव बनता जाएगा कि आत्मा यानी चैतन्य, और चैतन्य यानी ब्रह्म। तो आत्मा यानी दूसरा कुछ नहीं, चैतन्य ही है, और जो चैतन्य है उसी को तो ब्रह्म कहा गया है। तभी तो महावाक्य के अर्थ वहाँ पर सिद्ध होते हैं। तो ये अध्यात्मम, अभी क्या कहा? मयि, मयि का मतलब क्या होता है? मयि यानी मयि वासुदेवे परमेश्वरे, क्योंकि बोलने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव श्री कृष्ण कहा। वासुदेव का दो अर्थ होता है, एक वसुदेव के पुत्र,
वसुदेवस्य अपत्यम पुमान, ये तद्धित है, तद्धित से बनता है। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः, वसुदेव का पुत्र उसे कहेंगे वासुदेव। और दूसरा वासुदेव क्या है? वासनात्, अर्थात जो सर्वव्यापक है, सब में है, सर्वत्र है। वासयति वासुदेवः, जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है, उसे वासुदेव कहते हैं। तो भगवान विष्णु ही व्यापकत्वात् व्यापनशीलत्वात् विष्णु, भगवान विष्णु ही सर्वव्यापक रूप में, इसलिए वे ही वासुदेव हैं। और यहाँ श्री कृष्ण इस संबंध से देखेंगे तो वसुदेव के पुत्र होने से वासुदेव कहा। भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, यानी मुझ में ही आप सारे कर्म को रख दो। तो मयि वासुदेवे परमेश्वरे, वासुदेव परमेश्वर कैसे हैं? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हैं। और ये परमेश्वर कैसे हैं? सर्वात्मनि, जो मेरा, आपका, सबका, अर्जुन का, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, द्रोणाचार्य का, भीष्म का, सबका ही आत्मस्वरूप मूलभूत कौन है? परमेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। तो सर्वात्मनि, सर्वात्मा, ऐसे मैं, मुझ में, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को सन्न्यस्य, सन्न्यस्य क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक न्यस्य, अर्थात अच्छी तरह से रखना। अच्छी तरह से रखना यानी जैसे स्टोर में फेंक देते हैं ऐसे फेंकना है नहीं। आपकी अलमारी के कपड़े आप कैसे बढ़िया से रखते हैं, आप अपने सामान को कैसे अच्छे से रखते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे ही आप सारे कर्मों को मुझ में अच्छे से रखो। तो अच्छे से रखो मतलब अब ये कोई कपड़ा तो है नहीं जाके रख दिया, कैसे रखना है? तो ईश्वरार्पण बुद्धि से, ईश्वरार्पण भाव से, अनासक्त हो करके, आसक्ति रहित बन करके, सब कामनाओं को छोड़ करके, इसके फल की चिंता न करते हुए, फल का भी त्याग करते हुए, इस प्रकार से जब आप उस कर्म को भगवान को समर्पित करेंगे तो वह कर्म अच्छी तरह से समर्पित हुआ कर्म कहा जाएगा। तो सन्न्यस्य अर्थात निक्षिप्य, नितराम क्षिप्य, अच्छी तरह से उसमें रख करके क्या करना है? अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। अध्यात्म चेतसा का मतलब क्या हुआ? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक बुद्धिया। आप विवेक बुद्धि से, आपकी बुद्धि जो विवेक पूर्ण हो, ऐसे विवेक बुद्धि से। तो अब विवेक बुद्धि का मतलब क्या हुआ? मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप हमारे परमेश्वर हैं, ये भाव कहेंगे तो भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगी। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, तो सेव्य सेवक भाव हो जाएगा। आप कर्म फल के दाता हैं, मैं कर्म करने वाला हूँ, तो कर्माध्यक्ष हो जाएगा, कर्मकर्ता भाव हो जाएगा। इस प्रकार से, ऐसे भाव से तो कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी अहम कर्ता ईश्वराय, मैं ईश्वर के लिए सब कुछ कर्म करने वाला हूँ। भृत्यवत करोमि, ईश्वराय भृत्यवत करोमि, ईश्वर के लिए एक नौकर की तरह, सेवक की तरह मैं सब कर रहा हूँ। इस प्रकार से नान्यथा बुद्धिया, दूसरी बुद्धि से नहीं। इसी को कहा अध्यात्म चेतसा। कितनी बड़ी बात भगवान ने यहाँ पर बताई। और क्या कहा? निराशी ही निर्ममः विगत ज्वर भूत्वा। तो निराशी ही मतलब निष्काम होकर के, अर्थात निर्गता आशा यस्मात्, जिसमें से सारी आशाएं निकल गई हों, उसे कहेंगे निराशी ही। आशी ही, आशा जिसकी निकल गई हो, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? आशा क्या है? कामना ही तो आशा है। तभी तो कहते हैं आशा अमर है, कभी किसी की कामना पूरी नहीं होती है, कितना भी कर लो। इसीलिए कहा ये अमर है, ये कभी खत्म नहीं होती, मरती नहीं। तो आशा यानी कामना। तो आपकी जो भी कामनाएं हैं उन कामनाओं से आप निवृत्त हो जाओ, निष्काम। और फिर
निर्ममः भूत्वा, निर्ममः यानी ममता शून्य, ममता पूरी तरह से, ममत्व, देखो अहंता ममता ये सब एक ही शब्द से उत्पन्न हुई है। अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है अहम, और उसी का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है मम। अहम मम, ये मैं हूँ और ये मेरा है, इसलिए षष्ठी विभक्ति को क्या कहते हैं? संबंध। ये संबंध है। तो अहम और उसके साथ में जिसको जिसको जोड़ दिया वो मेरा, और जहाँ मेरा लगा वहाँ ममता उत्पन्न हो जाएगी, ममत्व उत्पन्न हो जाएगा। ये मेरा शिष्य है, ये मेरी शिष्या है, ये मेरा मित्र है, कहा कहते ही दूसरों से अलग एक विशेषण बन गया, और फिर स्वाभाविक रूप से उसमें ममता उत्पन्न हो जाती है। ये एक सर्वसामान्य है। तो ऐसे कहते हैं, इस प्रकार की सब ममताओं को छोड़कर, सभी ममताओं से बाहर निकल करके, निर्ममः भूत्वा, निर्गतः ममः यस्मात् सह निर्ममः, जिसमें से ममः, मम यानी ममता जिसमें से निकल गई हो, ये हुआ विगत ज्वरः। विगत ज्वरः का मतलब विगतः ज्वरः यस्मात् सह विगत ज्वरः, जिसमें से ज्वर निकल गया। अब ज्वर का मतलब ये है ताप। कभी ज्वर कैसे कैसे होता है? शीत ज्वर भी तो आपने सुना है, और ज्वर स्वाभाविकतः आपने सुना है। ताप को, ज्वर को, बुखार को कहते हैं। लोगों को कमाने का भी बुखार चढ़ जाता है, लोगों को झूठ बोलने का भी बुखार चढ़ जाता है, लोगों को अपने आप को बड़ा दिखाने का भी बुखार चढ़ जाता है। बुखार कैसे कैसे चढ़ते हैं? तो ये सब ज्वर हैं। दुनिया के सारे ज्वर आप इसमें गिन लो। इन सब ज्वरों से विगतः, जो पार हो गया, ऐसा हो करके, आप ऐसा बन करके, ऐसा हो, ऐसे ही हो, ऐसा भगवान, अगर हैं आप अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी भगवान कहते हैं आप अगर ऐसा नहीं हो तो भी ऐसा बनो, ऐसा बन करके इस प्रकार से आप कर्म करो। यानी मम भाव को, सभी आशाओं को, सब कुछ छोड़ करके इस प्रकार हो करके, विगत शोक बन करके युध्यस्व, युद्ध करो, ऐसा भगवान ने कहा। अभी ये मेरा कर्म है, और कर्म जो है वो कर्तव्य है, करना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए। अब इसको देखा जाए तो भगवान ने प्रमाण के साथ कह दिया, ये कर्म है, कर्म होने हैं, कर्म करने हैं, कर्म होना चाहिए। और यहाँ तक कहा कि कोई कर्म कर रहा है तो वो किसी भी श्रद्धा से, चाहे जिस मार्ग से कहीं भी लगा हो, उसकी श्रद्धा को तोड़ो मत, डिगाओ मत, ये सब कहा। तो ये सब कहने के बाद में अभी भगवान ये कहना चाहते हैं कि इस यथार्थता को मान करके करना चाहिए, और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, और करोगे तो क्या होगा, ये भी भगवान बताना चाहते हैं। ये बताने के लिए आगे के दोनों श्लोक हैं। 31वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। बोलेंगे
पदच्छेद पहले करेंगे। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। पदच्छेद हो गया। ये यत् शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। ये यानी जो लोग। में ये अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति के एक वचन का वैकल्पिक रूप है। में, मम, में विकल्प में बनता है। में मतम, मतम शब्द नपुंसकलिंग में मत शब्द से मतम मते मतानि मतम मते मतानि द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इदम ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ये मतम का विशेषण हो जाएगा। इदम सर्वनाम। नित्यम ये भी द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग का एक विभक्ति का रूप है। मानवाः अनुतिष्ठन्ति, मानवाः ये मानव शब्द से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप हो गया। ये कर्ता है और अनुतिष्ठन्ति ये क्रियापद है। ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। अनुतिष्ठन्ति प्रथम पुरुष यानी इंग्लिश में कहेंगे तो फिर ये थर्ड पर्सन हो जाएगा, तृतीय पुरुष इंग्लिश में ना। प्रथम पुरुष संस्कृत में जो है वो अंग्रेजी में थर्ड पर्सन हो जाएगा, तृतीय पुरुष। और मध्यम पुरुष जो संस्कृत में है वो सेकंड पर्सन इंग्लिश में रहेगा। और जो उत्तम पुरुष संस्कृत में है वो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ये थोड़ा सा अंग्रेजी में उल्टा है, इसलिए जब प्रथम पुरुष कहेंगे तो उसको संस्कृत में ही समझना है। अंग्रेजी का अनुवाद करने जाएंगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष। श्रद्धावन्तः, श्रद्धावन्तः ये श्रद्धावान शब्द से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अनसूयन्तः ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा, अनुसूयन। और फिर मुच्यन्ते, मुच्यन्ते ये क्रियापद है। ये प्रथम पुरुष का कर्मवाच्य का बहुवचन का रूप हो जाएगा। मुच्यन्ते, मुच्यते, मुच्येते, मुच्यन्ते। ते ये तत् शब्द का प्रथमा का बहुवचन है। अपि, अपि ये अव्यय है। कर्मभिः कर्म शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। कर्मभिः। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया ग्रामर नहीं, अभी कम करेंगे, बोर हो जाते होंगे सब। कर्मभिः। अन्वय देखते हैं। ये सबसे पहले पकड़ी, ये मानवाः, पहली लाइन का पहला और अंतिम शब्द ये मानवाः। अभी दूसरी लाइन में दूसरा शब्द है अनुसूयन्तः। फिर पहला शब्द है श्रद्धावन्तः। फिर ऊपर की लाइन में में है, उसको उठाइए, में। अभी आप ढूंढते जाइए, मैं फिर से बोलता हूं। ये ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखिए। ये मानवाः अनुसूयन्तः श्रद्धावन्तः में इदं मतं नित्यं अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते। इस प्रकार से अन्वय हो जाएगा। यानी मैंने अभी जो कहा, ये मेरा जो मत है, इस मत को यानी मैंने अभी जो बताया 30वें श्लोक में बताया इत्यादि, ऊपर भी जो बताया था,
इस प्रकार से मैंने जो कहा, ये जो मेरा विचार है, इस विचार को जो लोग नित्यम अनुतिष्ठन्ति, हमेशा इस विचार के अनुसार कर्म करते रहते हैं, जो भी मनुष्य। और कैसे? और जो लोग श्रद्धा से और ईर्ष्या न करते हुए, असूया न करते हुए कर्म करते हैं, वह सभी ते अपि, वह सभी माने वह भी मुच्यन्ते, वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सामान्य इसका अर्थ है। इसमें यही है विशेष। अभी इसको एक बार देखते हैं ठीक से। तो ये मानवाः कहते हैं, तो यहाँ वैसे देखा जाए तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तो अर्जुन को ही सीधा कह देते ना, देखो अर्जुन, ये जो मैं कह रहा हूं आप इसको मानो, अगर नहीं मानोगे तो, अच्छा देखो अगर मानोगे तो, और अगर तुम्हारे अलावा और भी जो मानेगा, वो भी श्रद्धा से जो भी करेगा, उन सबको मैं पार कर दूंगा, यही कह देते। तो मानवाः क्यों कहा? क्योंकि हम ये जानते हैं भगवत गीता का उपदेश करने के लिए भगवान कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा एक उपदेशात्मक कर्म जो है, वो गीता का उपदेश वो होना है। उसका उपयुक्त स्थान और समय, उसकी प्रतीक्षा भगवान कब से कर रहे थे। और ये उपदेश, क्योंकि भगवान का अवतार किसी एक पुरुष के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, पूरे जगत के कल्याण के लिए, जगत को धारण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान का कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है। अभी इस जहाँ पर ये उपदेश हो रहा है, वहाँ देखा जाए तो परिस्थिति क्या है, ये अर्जुन को तो साक्षात भगवान दिख रहे हैं, भगवान के वचन दिख रहे हैं। बाकी के सारे लोग खड़े हैं, लेकिन सिर्फ खड़े हैं, उन्हें ना तो भगवान दिख रहे हैं, ना भगवान के वचन दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिन्हें ये भगवान का उपदेश प्राप्त हो रहा है। उसमें से वेद व्यास जी के आशीर्वाद से संजय, उन्हें प्राप्त हो रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे ही, वो मन से भी अंधे हो गए थे, इसलिए वो चुपचाप बैठे थे। 9वें दिन जब भीष्म पितामह गिरे और संजय के मुंह से आह निकला, तब उनकी आंखें खुली, क्या हुआ करके। और उसके बाद में उन्हें शुरू से लेकर के जब पूछा तो बताया। तो देखा जाए तो संजय ने भगवत गीता का जो 9 दिन पहले उपदेश हुआ था, उसको 9वें दिन बताया, 10वें दिन बताया जाके। अब ऐसी स्थिति में और कौन थे सुनने वाले? तो वेद व्यास आदि जो ऋषि मुनि थे, ऐसे विशेष, उन्हें ये उपदेश प्राप्त हो रहे थे। और यही कारण है कि सर्व संसार को, जगत को ये उपदेश देना था। तभी भगवान वेद व्यास जी ने सर्व संसार के लिए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया, सबको दिया। इसलिए कह रहे हैं सर्वे मानवाः, ये जितने भी मनुष्य, सभी इसमें से जो भी, जितने भी इनमें से जो भी ये मानवाः मैं इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो इस मेरे विचार को मानेंगे, अर्थात इस प्रकार से, कैसे? अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य निराशी निर्ममः विगत ज्वरः भूत्वा करिष्यन्ति, ऐसे जो करेंगे वह सभी मुच्यन्ते। इतना ही नहीं, श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः, असूया को छोड़ करके, असूया रहित होकर के, न असूयन्तः इति अनसूयन्तः, अर्थात असूया न करना, इसी को कहते हैं अनसूया। तभी तो अनसूया नाम था माता का। तो अनसूया, जो किसी से असूया ईर्ष्या नहीं करती थी, उसका नाम अनसूया। ऐसा जो भी होगा उसे अनसूया कहेंगे, सर्व ईर्ष्या से रहित। इस प्रकार से जो भी कर्म, यानी भगवान ने ये जो उपदेश दिया,
कर्मयोग का, इसको ठीक ठीक से समझते हुए, इसका पालन करते हुए। और कुछ ऐसे भी हैं हम आप जैसे जिन्हें ठीक ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ में आया है कि किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो। इतना तो समझ में आया है कि श्रद्धा से काम करो, श्रद्धा से भगवान को अर्पण कर दो। बाकी ज़्यादा विधि विधान नहीं आता है, कोई बात नहीं, इतना समझ में आया। भगवान कहते हैं ऐसे भी मुक्त हो जाएंगे। अब इसको, इस अर्थ को दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक, जो लोग सर्व ईर्ष्या भाव को छोड़ करके सब में एक भाव, एक दृष्टि रखते हुए, राग द्वेष न रखते हुए और श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार से मैंने जो बताया, मुझ में श्रद्धा रखेंगे, मुझ में श्रद्धा रखने के कारण मेरी बातों में श्रद्धा होगी, मेरी बातों में श्रद्धा होने के कारण जो करेंगे उसमें श्रद्धा होगी। श्रद्धा पूर्वक जब कर्म करेंगे, मेरा कहा मान करके जब कर्म करेंगे, तो वह सभी इस कर्म के बंधन से अछूते ही रहेंगे, अर्थात कर्म के बंधन उन्हें नहीं प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान का कहना है। एक सीधा अर्थ है। दूसरा ये है कि जो मेरी बातों को मान करके अच्छी तरह से समझ करके कर रहे हैं कर्मयोग में, वो तो है, लेकिन जिनको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन शास्त्रों ने कहा है, मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं। देखो, हमारे ऐसे भी दर्शन हैं जिसमें ईश्वर को नहीं मानते, सिर्फ कर्म को मानते हैं और कहते हैं कि सब कर्म का ही फल है, ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर जैसा कोई है ही नहीं। ऐसा भी है, लेकिन कर्म को मान करके ईश्वर ने जो कहा है उसी को श्रद्धा से करते हैं। तो आप इस अर्थ से अगर देखने जाएंगे तो श्रद्धा पूर्वक असूया, ईर्ष्या, राग, द्वेष ये सब छोड़ करके कर्म करने से भी, मुझे मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे कर्म करोगे आपको ये परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी इसका एक अर्थ है, ये तात्पर्य है। इस प्रकार से ये सभी, इन सभी कर्मों के प्रभाव से छूट जाते हैं, ऐसा भगवान ने यहाँ पर बताया। अभी भगवान ने ये बताया कि भाई श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से युक्त होकर के और मुझ वासुदेव श्री कृष्ण में एक गुरु भाव रख करके, मैंने बताया मेरे उपदेश का पालन करते हुए, किसी से राग द्वेष न करे, ऐसा करते हुए। अब किसी से राग द्वेष न करे तो इसमें एक अर्थ ये भी होता है कि भाई भगवान श्री कृष्ण हैं। अभी कितने लोग हैं, तो कृष्ण, जिनका कृष्ण में राग है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कृष्ण में द्वेष भी है। जरासंध जैसे लोग मरते दम तक शत्रु को छोड़, शत्रु भाव को निकाल नहीं पाए। दुर्योधन जैसे लोग समझते हुए भी ना समझ रहे। धृतराष्ट्र को सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल नहीं जान पाया। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर सोचती रहे क्या वाकई ये भगवान है। कभी लगता है जैसे भगवान, जैसे कर्ण जैसे लोग थे, समझते समझते जिंदगी निकल गई, बाद में समझ में आया कि नहीं ये तो भगवान ही है। तो कई ऐसे लोग थे, और कई ऐसे लोग थे जो नहीं ये सब छल है, ये छलिया है, ये कपट है, ऐसे भी मानते रहे। अभी भगवान कहते हैं भाई जिसको जो मानना है मानो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ बात तो सही है ना, इसको मानो। अब इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक, यानी मेरे में किसी भी दोष को न देखते हुए, मेरे इस मत के अनुसार जो चलते हैं, ऐसे मनुष्य पुण्य पाप से या पुण्य पाप रूप सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इस भाव को भगवान 32वें श्लोक में बताना चाहते हैं। 32वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो, फिर से बोलेंगे, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्
सर्वज्ञान विमूढ़ां स्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। इस प्रकार से इसका अन्वय हो गया, पदच्छेद हो गया। अन्वय देखेंगे, ये तु में ये तु अभ्यसूयन्तः मे इदं मतं न अनुतिष्ठन्ति सर्वज्ञान विमूढ़ान् अचेतसः तान् नष्टान् विद्धि। अन्वय हो जाएगा, अर्थात जो कोई भी अभ्यसूयन्तः, अभ्यसूयन्ता का मतलब हुआ असूया से आविष्ट, अभि यानी समन्तात अच्छी तरह से, अभि असूयन्तः अभ्यसूयन्तः यानी अच्छी तरह से बढ़िया से, असूया में जो ओतप्रोत हैं लिपे हुए हैं ऐसे, यानी असूया से घिरे हुए आविष्ट ऐसे। मैं मतम, ये जो मेरा मत है, मैं इदम मतम, मैंने अभी जो बताया मेरे इस मत को, न अनुतिष्ठन्ति अर्थात इस प्रकार से कर्म को नहीं करते, अपनी मर्जी से करते हैं, मनमानी करते हैं, ऐसे सर्वज्ञान विमूढ़ान, द्वितीय बहुवचन है, सर्वज्ञान विमूढ़ान अर्थात सकल ज्ञान शून्यान, सभी ज्ञान से शून्य है, जिसको आप कहेंगे महामूर्ख, ऐसे व्यक्ति। अचेतसः, अचेतसः मतलब हुआ अचेता है यानी अविवेकी, तो अविवेकिनः ऐसे जो अविवेकी हैं, वह सब नास्ति चेतः येषां ते, जिनकी बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं अर्थात बुद्धि के बैल, जिनको मूर्ख कहेंगे, ऐसे मूर्ख सभी उनको तान तान यानी उनको विद्धि, विद्धि यानी जानो, ऐसा समझो। अभी भगवान कहना क्या चाहते हैं इन दोनों श्लोकों में, 31 मैंने कहा जो दो श्लोक हैं 31 और 32, इन दोनों श्लोकों में भगवान ये कहना चाहते हैं, देखो मैंने आपको इतनी बात बताई और मैंने ये जो बात बताई ये आपको समझ में नहीं आ रही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझने का कोई प्रयास नहीं करता। कुछ लोग हैं जो मुझे मानते नहीं है इसलिए भी सुनते नहीं, सुनते हैं, सुन करके अनसुना कर देते हैं। तभी तो दुर्योधन ने कहा था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ लेकिन मैं धर्म में लग नहीं पाता, मैं अधर्म भी जानता हूँ, ये अधर्म है, गलत है जानता हूँ, लेकिन मैं वही करता हूँ, उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। तो इस प्रकार से भी स्वभाव हो जाता है, जानते हुए भी न जानना, न मानना,
और कुछ हैं जो समझने को तैयार नहीं है। अभी मैंने जो कहा इसे समझो, समझ करके करो, तब तो इस कर्म के प्रभाव से यानी संसार के चक्र से निकलने का मार्ग मिल जाएगा, और अगर नहीं तो नहीं मिलेगा। ये दोनों बातें बताई, यानी ये निश्चित है। यही बात बताई जिसको मैंने कहा कि भगवान ने, जिसे मैंने पूर्व में ही भूमिका में बता दिया था कि भगवान के इस वचन को जो लोग मान करके चलते हैं उनका क्या होता है, जो मान करके नहीं चलते हैं उनका क्या होता है। इसी बात को यहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि जो यानी इसके विपरीत पूर्व में तू का मतलब होता है ये तू यानी पक्षांतरे, अर्थात एक पक्ष मैंने रख दिया ऐसा है और दूसरा पक्ष ऐसा है, तो इस पक्ष में और इस पक्ष में, तो पहले पक्ष में ऐसा करेंगे वो कर्म से मुक्त हो जाएंगे, दूसरे पक्ष में जो ऐसा नहीं करेंगे वो दूसरा पक्ष हुआ, नहीं करेंगे तो वो कर्म के बंधन में आएंगे। तो कर्म के बंधन का मतलब क्या हुआ, यही संसार, और संसार में 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ, उसमें से एक योनि है जो कर्म स्वातंत्र है, बाकी सारी योनियाँ सिर्फ भोग की योनि है, जिसमें आप कष्ट को भोगो, रोते रहो, या सुख को भोगो, जो भी मिलता है। सुख तो कह नहीं सकते, छोटा छोटा सुख होता है, बाकी सब दुख ही है। ऐसे कष्ट की योनियाँ हैं। एक ही मनुष्य योनि है जिसमें आपको कर्म का अधिकार है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, आप सोच सकते हो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा मत करो, नहीं इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करेंगे, ये आप कर सकते हो। इतना अधिकार जो भगवान का जो अधिकार है वो अधिकार भगवान ने अपने अधिकार को आपको भी दे दिया है, आप कर सकते हो। हालांकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः परमेश्वरः, भगवान ही ऐसा है जो करे, जो करना चाहे कर सकता है, जो नहीं करना चाहे वो भी कर सकता है। आप सोच नहीं सकते वो सब कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम या अन्यथा कर्तुम, कुछ भी करने के लिए समर्थ है। लेकिन यह शक्ति आपको भी भगवान ने दी है कि आप भी कर सकते हो, सोच कर विचार कर। आप उसे सोच करके बढ़िया भी कर सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, और नहीं तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। दूसरी तरीके से करो, अब चाहे आप गड्ढे में गिर के करो या फिर गड्ढे में न गिरो ऐसा करो, उसका उपाय का कुछ भी कर सकते हो, सब आपके हाथ में है। तो इस प्रकार से भगवान के वचन को मान करके कर्म करने वाले जो हैं, तो उनसे विपरीत जो है वो क्या है, सर्वज्ञान विमूढ़ाः, उनको कहा सब प्रकार के ज्ञान से विमूढ़ हैं। अब ऐसे अविवेकी लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो इस संसार को, जन्म मरण रूप संसार को, कर्म बंधन को प्राप्त होते रहेंगे। इतनी बात भगवान ने यहाँ पर बताई, बाकी का बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।